नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। स्टेटहुड के दर्जे की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा अब सामने आई है। उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से कहा कि हमारी स्टेट अब क्राइम हब बन चुकी है, ड्रग्स के शिकार होने लगे हैं लोग और ये वही कारण है कि यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा हमें नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि एलजी प्रशासन को लेकर उन्होंने कई बार गुहार लगाई, लेकिन उनकी जो बात थी वो नहीं सुनी गई। इसी को लेकर प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖ ਲਿਆ ਜੰਮੂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਬਣੀ ਇਹਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਰੋਣਾ ਨਾ ਬੰਤਲਾ ਅੱਜ ਕੇਰਨ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਇੱਕ ਜਾਗਤ ਹੋਰ ਮਰੀ ਹੈ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਜਾਗਤ ਆ। ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ 20 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਉਹਨੇ ਮਾਵੇਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚਿੱਟਾ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਖਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਾਪਸ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ मैं भी 1.5 साल हुई है प्रधान बने दे। मैं भी 6-7 बारी उन्हें चिट्ठियां भी भेजियां कि अहीं मिलो, लेकिन उन्हें एक बार भी अहीं की मिलने की कोशिश नहीं की कदे। तो अस इयै आखगे कि साढ़े नुमाइंदे जेह्ड़े जित्ते दे न वो भी इत्थे कोई एक्शन नहीं लै दा इस गल्ला पर। तो युवा राजपूत सभा मजबूरन बाहर निकलना पवा दा। बाकी मैं तुसें सारे मीडिया माध्यम कन्नै इयै आखना चाहना कि जिल्लै हुण पुल पर अस चलने बाकी सारी मेरी टीम जिल्लै आंदी मैं सारे रूपनगर जेडीए हाउसिंग कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि 1984 से उनकी कॉलोनी बनी है, लेकिन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ अभी तक डेवलपमेंट सिर्फ जेडीए ने 60% करवाई, लेकिन उसके बाद कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कई सरकारें आई, कई लोग आए, प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आए, लेकिन उनकी जो बात थी उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर ख़त्म कर दिया गया। आश्वासन के बाद आश्वासन मिलते रहे, लेकिन उनकी जो डेवलपमेंट की बात थी वो पूरी नहीं हुई। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। तो हमने बीसी साहब से बात की, उन्होंने शफलिंग की है। कुछ वहां पर शफलिंग करने का मतलब ये है कि लोगों को रिलीफ मिले, लोग जो है उनको टाइम पर एनओसी मिले और लोग जो है अपने प्लाट जिन्होंने बेचने हैं या कुछ करना है उनमें इनकम इनकी भी होती है, अपने जेडीए की भी, जेडीए को भी फायदा होता है, लोगों को भी होता है। हम हमारी डिमांड कुछ नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि इस समय जो 2 ऑफिसर जम्मू में आए हैं, हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए। हमारे जो लोग आगे पीछे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गैंग ग्रुप बने हैं और जहां पर करप्शन का हमला चलता था पहले, वो अभी बंद हुआ है। तो जो लोग करप्शन खाते थे उनको तकलीफ हो रही है कि ऐसे अफसर नहीं चाहिए। जम्मू वालों को अच्छे अफसर मिल जाए। हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया करते हैं। 2 अफसर आए हैं इस समय, जो म्यूनसिपैलिटी के यादव साहब जो हमने देखे हैं और पंकज जी, जिन्होंने 3 दफा 3 महीने में 3 दौरे लगाए हैं। पंकज जी का क्या है? पंकज वाइस चेयरमैन जेडीए। हाँ, 3 दौरे हमारे रूपनगर में लगाए हैं। सारी जमीन अपनी खिलवा दी। और देखो वो जमीन के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। जमीन जो प्लाट मिस हुए हैं, जो कागज मिस हुए हैं, मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग बाजार में भीषण आग लगी। एक रेस्तरां से शुरू हुई आग तेजी से बाजार में अगल बगल की दुकानों तक फैल गई। सोनमर्ग के मुख्य बाजार में आग लगने के बाद उपायुक्त जतिन किशोर ने टिप्पणी की कि राजस्व और अग्निशमन सेवाओं के लिए हमारी टीम मौजूद है। हमने प्रभावित दुकानों का मूल्यांकन किया है और आज रिपोर्ट भेजेंगे ताकि मालिकों को कुछ सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि हमने एक स्थान निर्धारित किया है जहां अग्निशमन सेवाएं स्थापित की जा सकती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे हुआ। काफ़ी सारी शॉप्स को डैमेज हुआ है। तो इस सिलसिले में आज हमने यहाँ पे हमारी पूरी रेवेन्यू टीम, फायर सर्विसेज की टीम यहाँ पहुँची हुई है। शॉप्स का हमने असेसमेंट कर लिया है जो डैमेज हुआ है। आज ही हम रिपोर्ट इसकी आगे सबमिट कर देंगे तो ताकि जल्द से जल्द जो शॉप ओनर्स हैं उनको कुछ रिलीफ मिल पाए, उनकी मदद हो पाए। और जो यहाँ पे बाकी इश्यूज रेज किए गए हैं फायर सर्विसेज रिलेटेड, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। हमने थोड़ा एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है जहाँ पे सेटअप कर लिया जाए
और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट से टेकअप करेंगे, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फायर सर्विसेज भी हो जाए। एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद अखलाक है, उसकी डॉक्यूमेंट्स की फाइल कहीं खो गई है। उसका कहना है कि वह जम्मू से डंगसाल की तरफ जा रहा था और वहां पर उसकी जो फाइल है वो खो गई। इसके लिए उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि अगर किसी के पास भी ये फाइल आती है तो आप तुरंत उनसे संपर्क करें या फिर 9906216086 से संपर्क करें। साल और मुझे डंसाल जाके पता चलता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है। क्या कुछ पैसे भी थे? नहीं, पैसे कोई नहीं थे उसमें, सिर्फ मेरा डॉक्यूमेंट्स ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ है सर। अगर किसी को मिले हैं, किसी मेरे भाई को, किसी बहन को, किसी बुजुर्ग को मिले हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, प्लीज उसको मेरी हेल्प करें। किस नाम के डॉक्यूमेंट्स थे, क्या क्या था, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए, अपना नाम एड्रेस सारा बता दो। मेरा नाम मोहम्मद इखलाक है और मैं डंसाल का रहने वाला हूँ, जनाखा का रहने वाला हूँ। मेरे फादर साहब का नाम शमशेर मोहम्मद है और मेरा पूरा एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ है, पासपोर्ट के ऊपर, ओल्ड के ऊपर भी और न्यू के ऊपर भी मेरा पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। और मेरा पिन कोड नंबर 181224 है। डंसाल में रहता हूँ मैं, जनाखा विलेज है सर मेरा, बिल्कुल नजदीक में। सबसे बड़ी बात है कि उसमें पैसे नहीं थे। अगर पैसे होते तो शायद कोई ना भी दे, किसी अच्छे जी, लेकिन हम खुशी के तौर पर उसकी इमदाद कर देंगे अच्छा अपनी तरफ से उसको। जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा आज उधमपुर में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लंबित पड़ी मांगों पर चर्चा की गई। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी लंबित पड़ी मांगों को पूरा किया जाए। जिनकी रेगुलराइजेशन नहीं होने की वजह से या कन्वर्शन नहीं होने की वजह से पिछले एक साल से वो सैलरी से महरूम हैं, वेतन उनको जो है वो नहीं मिल पाया है। तो आपके माध्यम से मैं डायरेक्टर साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि पिछले लंबे समय से उनकी फाइल्स जो है वो डायरेक्टरेट में पड़ी हुई हैं, जिनकी रेगुलराइजेशन की, जिनका 5 साल का अरसा पूरा हो चुका है और जो रेगुलराइज हो चुके हैं उनकी कन्वर्शन है या फिर जो ग्रेड 3 बन चुके हैं उनकी ग्रेड 2 में कन्वर्शन है, तो उस पर तवज्जो दी जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, उनकी कन्वर्शन और रेगुलराइजेशन की जाए ताकि वो भी अपने घर का पालन पोषण जो है वो कर सकें। इसके साथ ही ट्रांसफ़र पॉलिसी की यहाँ बात हुई है। हमें बड़ी उम्मीद है जो हमारे ऑनरेबल सीएम आज के हैं उमर अब्दुल्ला साहब, क्योंकि इन्हीं की गवर्नमेंट में 2014 में जो है वो एक ऑर्डर निकला था कि आरईटी बॉन्ड टीचर्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल हैं। तो आज हमें उम्मीद है कि स्कीना इत्तू मैम जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनकी अध्यक्षता में जो है वो जो ऑर्डर 2014 में निकला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इन फुल होगी और इन लोगों को। बाउफोर्ड के वार्ड नंबर 47 में गलियों की हालत इतनी बुरी थी कि लोगों को वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता था। अगर बच्चों और बुजुर्गों की बात करते हैं तो वो तो वहां से निकल ही नहीं पाते थे। वही इसी को लेकर वहां के लोगों ने प्रशासन से बहुत बार गुहार लगाई कि गलियों को पक्का किया जाए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। अब हालत ये है कि वार्ड नंबर 47 बाउफोर्ड के स्थानीय लोग खुद अपने पैसों से गलियों की मरम्मत करा रहे हैं। नहीं, आप पीछे यहाँ जहाँ छोड़ो आगे जाओ। ये तो चलो ये अपनी बना रही है, पीछे भी देखो, सिर्फ बनता तो सिंगल बंदा नहीं निकल सकता वहाँ पे शादी फंक्शन को गया। कितने शर्म की बात है उन लोगों के लिए कि अब लोग खुद अपने पैसों से बना रहे हैं। आगे वाली देखो चाहे उससे पीछे वाली देखो, सड़कों का यही हाल है कि हर बच्चे तक नहीं जा सकते यहाँ से। नहीं, वो तो चलिए अलग बात है कि इस इलाके की काफी बदतर हालत है, लेकिन आज यहाँ पर स्थानीय लोग खुद अपने पैसों से सड़क बना रहे हैं, तो क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। वही वो जो चलाते हैं सरकारें वो देखते हैं अपना अपना ही, बाकी देखें जो है मोहल्ले का ये मीटर मूटर देखो आगे पीछे, ये वो भी लगवा दिए यहाँ पे। ये देखिए बड़े ही शर्म की बात है और उनका साफ का कहना है बड़े ही शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, जिन लोगों ने अपने पैसों से अपनी गली बना रहे हैं। और इससे बड़ा मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम इस इलाके में जो है वो रहते हैं, इस इलाके का काम करते हैं, बड़े ही शर्म की बात है। ये देखिए यहाँ के स्थानीय लोग। तो भाई साहब क्या नाम आपका? मोहित जी, आप अपना काम खुद कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? ऐसे गली खराब थी तो बना ली हमने। तो आपने कभी कॉर्पोरेटर को या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बोला कि हमारी गली बनाओ? बोला है, कई बार बोला। क्या बोलते थे वो? बोला बना देंगे बना। तो आज आप अपने पैसों से बना रहे हो। मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप लोग अपने पैसों से अपने मोहल्ले के जो कुछ चंद लोग हैं मिलकर इस गली को बना रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आज इस चीज़ को देख के कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने कहा है हमने भी कई बार यहाँ पर खबर की और उसके बाद कहीं प्रशासन, क्योंकि प्रशासन तो सुनता था।
कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।